हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं कि पेपर 2 एसएसटी जिनके पास भी थी, तो पेपर 2 में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स हैं कि काफ़ी क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। तो इस पर बात करने वाले हैं कि आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, साथ में जो है रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आने वाली है, और जो है एसएसटी के आंसर बहुत सारे गलत हैं। लोग ये ऐसा कह रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं। तो इस पर बात करेंगे कि वो गलत हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको मतलब जो क्वेश्चन बताए जा रहे थे कि ये गलत है, मैंने उसको देखा है। तो उस पर बात करेंगे कि गलत है या नहीं है, और साथ में जो है रिजल्ट में नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ये भी डाउट है कि क्या रिजल्ट में नंबर बढ़ेंगे। देखिए, रिजल्ट में नंबर नहीं बढ़ते हैं सीटेट में। हाँ, अगर किसी ने चैलेंज कर दिया है और अगर उसका सीटेट ने आंसर गलत दिया हुआ है तो उसका नंबर बढ़ जाता है। तो 1 से 2 आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि 3 से 4 मेरे नंबर बढ़ जाएँगे। आखिरी मौका क्या है, क्योंकि आज जानते हैं 27 है, तो चैलेंज करने का आज जो है लास्ट टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा चैलेंज, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक एनसीईआरटी प्रूफ ना हो तब तक आप चैलेंज ना करें, क्योंकि जानते ही हैं आप 1,000 रुपये जो है चैलेंज करने की फ़ीस है। 1,000 आपको पे करने पड़ेंगे, और फिर चैलेंज करने के बाद अगर एक्सेप्ट होता है चैलेंज तो अच्छी बात है, अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपके 1,000 चले जाएंगे। और ये भी है, अगर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और अगर आपने जो प्रूफ दिया है वो ऑथेंटिक नहीं है, एनसीईआरटी पे आधारित नहीं है, तो भी जो है सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करती है। और बहुत ये भी रहता है कि आपने चैलेंज कर दिया है, कुछ एक चलो बढ़ा दिया उसने, 1 नंबर देखा, अगर उसके द्वारा गलत हुआ तो उसने सही करवा दिया। लेकिन अगर ज़्यादा चैलेंज किए गए हैं तो भी जो है सभी के नंबर नहीं बढ़ाए जाते हैं। तो यही होगा कि चैलेंज मेरे हिसाब से आप ना ही करें। अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप कर सकते हैं, जैसे आपके 89 है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि हाँ ये सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 85 नंबर आ रहे हो, आप सोच रहे हो चैलेंज करके जो है हम 90 ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं सीटेट में, क्योंकि अभी तक जो है इतने नंबर नहीं बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एक-एक करके सारी बातें हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, और साथ में ये भी देखने वाले हैं कितने मतलब कौन सी कैटेगरी में कितने पे क्वालिफाई होंगे आप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड यहाँ से सारी अपडेट मिल जाती है। बाकी हम लोग जल्द ही है जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है दिसंबर में, उसकी क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आंसर की। 2024 जो आपकी आ चुकी है, आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। रिजल्ट जो है वो 5 अगस्त तक आपका आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज आंसर की नहीं आती है सीटेट में, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चैलेंज करने का जो टाइम है 27 जुलाई है, यानी आज जो है लास्ट डेट है। आज जो है आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो चैलेंज करने के लिए बहुत सोच समझ लीजिएगा, ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए एनसीईआरटी, तभी आप चैलेंज करिएगा। और चैलेंज सभी को नहीं करना। अगर एक ही क्वेश्चन आप लोगों को लगता है तो सब लोग जो है एक ही लोग चैलेंज करिए, सभी लोग नहीं, क्योंकि अगर एक लोगों ने चैलेंज किया है और अगर उसका आंसर गलत दिया गया तो सभी का नंबर, अगर सीबीएसई देती है नंबर, तो सभी का बढ़ता है, सिर्फ एक उसी पर्सन का नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो सभी को चैलेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो है अभी मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि सीटेट जो है 1 मंथ के अंदर ही आपका आंसर की और रिजल्ट दे देता है, क्योंकि 15 दिन में आंसर की आती है, 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, देखिए हम उम्मीद 1 से 2 नंबर की कर सकते हैं कि रिजल्ट में आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि नंबर घट जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर है। कब होता है, किस कंडीशन में, जब आपने आंसर की गलत मैच की होती है, तब जाके आपके रिजल्ट में नंबर कम होते हैं। नहीं तो अगर आपने अच्छे से मैच किया है तो गलत मतलब तो नंबर कम नहीं होंगे। जितने आपने मैच किया, जो आंसर की में जितने आ रहे होंगे आपके उतने ही आते हैं। 1 से 2 बढ़ भी सकते हैं अगर किसी ने चैलेंज कर दिया है तो। ठीक है, अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया है और फिर जो आंसर की से मैच किया, अगर ऑथेंटिक है, आपने सही से मैच किया, तो जितने नंबर आ रहे थे आपके उतने ही आंसर की में मतलब रिजल्ट में आते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 1 से 2 उम्मीद आप लगा सकते हैं। अगर आपके 89 है तो आप वेट कर लें, 5 अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन जिनके भी 85 हैं या फिर 82 हैं, तो 82 वाले तो पास हो जाते हैं अपने स्टेट में।
जैसे कि आप बिहार के अगर होंगे कैंडिडेट, तो अगर आपके 82 आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन आप यूपी के अगर हो, 82 हैं, तो भी आप क्वालिफाई हो। अगर सुपर टेट आता है तो आप उसमें अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। एसएसटी में जो है आंसर की बहुत लोग कह रहे हैं कि आंसर गलत दिए गए हैं। देखिए आंसर जो है पैडागोजी में हो सकता है कि आपको लगता हो कि हाँ इसका आंसर फर्स्ट ना होकर के सेकंड होना चाहिए, लेकिन कंटेंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये आई सेट का है क्वेश्चन नंबर 48। अब इसमें जो है मंदिर निर्माण के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें जो है पहला ऑप्शन था अधिरचना भार शिखर है, और निर्माण जो है बलुआ पत्थर। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि बलुआ पत्थर है इस वजह से सही हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे अगर चूना पत्थर होता तो सही होता। इसीलिए जो है सीबीएसई ने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जो है आंसर की में वो 4 है और 4 ही सही होगा। आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है इसमें आपका 4 सही होने वाला, बिल्कुल सही जो है सीबीएसई ने इसका आंसर दिया है, ये गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बलुआ पत्थर लिखा हुआ, बलुआ पत्थर ना होकर के चूना पत्थर होता तो ये मे भी सही हो सकता था। इसलिए जो है इसमें आंसर जो होगा 4 ऑप्शन होगा। अब कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि कंटेंट में भी काफ़ी आंसर गलत हैं एसएसटी में, ऐसा नहीं है। कंटेंट में बहुत ही रेयर है कभी ऐसा हुआ हो कि आंसर गलत हो। अगर कंटेंट में आपको लगता है कि हाँ गलत है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, एनसीईआरटी है। लेकिन पैडागोजी में कोई चैलेंज करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैडागोजी जिसने डिज़ाइन किया है क्वेश्चन, अब वो किस किस माइंड से, किस पर्पज से, किसको उसने ध्यान में रखते हुए जो पैडागोजी के क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पैडागोजी में ये होता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, और आपने देखा भी होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या फिर आपने जब पेपर सॉल्व किया होगा तब भी आपको लगता होगा कि एक से ज़्यादा आंसर इसके सही लगते हैं। और इस बार ऐसा था भी, ऑफलाइन में ऐसा होता है। तो इसके लिए आप चैलेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चैलेंज करने का कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि पैडागोजी में कोई ऑथेंटिक एक आंसर नहीं होता है। कंटेंट में हाँ फिक्स है कि इसका यही आंसर होगा, लेकिन पैडागोजी में ये नहीं होता कि आप इसका एक ही फिक्स आंसर होगा, उसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पैडागोजी में कोई लगता है कि हाँ इसका आंसर ये ना होकर के ये होना चाहिए, तो उसके लिए चैलेंज मत करना, कोई जो है इसका बेनिफिट नहीं होगा, उसका नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन कंटेंट में अगर आपको लगता है तो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं एसएसटी में, तो आप वहाँ से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कंटेंट में भी जो है सीबीएसई के द्वारा कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आंसर की गलत नहीं है, ठीक है। तो पैडागोजी में अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो उसके लिए चैलेंज मत करना, क्योंकि 1000 आपके रुपए वेस्ट हो जाएंगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कंटेंट क्या होता है उसका फिक्स एक आंसर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कितने पर पास होगा। वो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, अपने स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। और अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 82 होंगे, तो आप क्वालिफाई हो अपने स्टेट में। अदर स्टेट में अप्लाई करने करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप अदर स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके 82 आ रहे हैं तो आप अपने स्टेट में अप्लाई कर लोगे। जैसे कि आप बिहार के अगर कैंडिडेट हो, तो अगर आपके 82 आ रहे हैं, आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप क्वालिफाई हो और आप अप्लाई भी कर सकते हो जो टीआरई 4 आने वाला है। लेकिन जैसे कि आप यूपी में हो, ठीक है, यूपी के कैंडिडेट हो, और अगर आपके 82 आ रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो, तो टीआरई 4 में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसला था। और इसमें जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो चाइनीज शिक्षक थे उनके 90 नंबर नहीं थे सीटेट में, तो बाहर भी किए गए थे, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कितने नंबर पे पास होना है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। चैलेंज करने का आज जो है लास्ट टाइम है, 27 जुलाई। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर चैलेंज करिएगा, ऑथेंटिक प्रूफ हो तभी आप चैलेंज करना। आज जो है आखिरी मौका है, उसके बाद जो है चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। बाकी पैडागोजी के अगर क्वेश्चन लग रहे हैं तो मत चैलेंज करना, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो इंपॉर्टेंट है और नंबर आपके 1 से ही 2 बढ़ सकते हैं। अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दें। वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप
चैलेंज करके जो है 2 से 3 से 4 से 5 नंबर नहीं बढ़वा सकते, क्योंकि अगर आप 5 नंबर के लिए चैलेंज करेंगे तो आपको 5,000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, और 5,000 आप पे करेंगे, उसके बावजूद भी कोई 100% नहीं है कि उसके नंबर बढ़ाए ही जाएँगे, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एनसीईआर मतलब सीबीएसई जो है रिजल्ट जब बनाती है तो बहुत मतलब ऑथेंटिक प्रूफ से बनाती है, तो उसमें रेयर ये कभी ऐसी गलती हुई हो। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग चैलेंज ना ही करें। अगर आपके नंबर 85 आ रहे हैं या फिर 82 हैं या फिर इससे भी कम है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज करेंगे 1,000 रुपये, ठीक है? आप खुद ही सोचिए, एक क्वेश्चन के लिए आप 1,000 चैलेंज करेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप चैलेंज करेंगे वो एक्सेप्ट ही कर लिया जाए, उसका नंबर ही बढ़ाया जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। और इतने का ही फॉर्म आता है सीटेट का। अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं तो 1200, 200 और ऐड कर दीजिए। अगर आप एक ही फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इतने का ही एक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें रिस्क है। ज़रूरी भी नहीं कि आपका नंबर बढ़ेगा, और 85 अगर आपके आ रहे हैं तो एक नंबर बढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 90 प्लस होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। बाकी अगर आपको लगता है चैलेंज करना चाहिए तो आप ज़रूर चैलेंज करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में आने वाला है, उसकी हम लोग जल्दी ही क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इस बार हम लोग जो है हफ्ते में जो मतलब डेली जो है हम लोग कंटेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब संडे आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन क्या, कि ये समझ में आएगा कि एक हफ्ते में हम लोगों ने कितना क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।